धन्यवाद नितेश सर। आपने आज के योग के माध्यम से हमारा जो आज की सुबह है उसको बेहतर बनाया, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हम लोग हमेशा सेहत की चर्चा करते हैं और प्रतिदिन रोज नितेश सर हमें हमारे सेहत को बेहतर करने के लिए ही प्रतिदिन योग करवाते हैं। और हमारा भी जो टॉपिक रहता है वो सिर्फ एक अच्छे स्वास्थ्य और एक अच्छे सेहत के लिए रहता है। उसके लिए हम लोग रोज नए नए चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलिए आज इसी अ, सेहत को लेकर के एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, है ना, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं सेहत व स्वास्थ्य के मूल मंत्र, है ना। सेहत व स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए हमारा ऐसा क्या मूल मंत्र होना चाहिए जिससे हम रोज 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 हमारे जो स्वास्थ्य की जर्नी है उसको हम बेहतर कर सके, या उसके स्वस्थ रहने के मंत्र को हम लोग समझ सके। तो इसके लिए चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर सेहत को हमें स्वस्थ रखनी है, हमें सेहत को अच्छा रखना है, स्वास्थ्य अच्छा रखना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए दृढ़ निश्चय रखना बहुत जरूरी है। दृढ़ निश्चय से आप समझिए कि जैसे कि अ, मुझे अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना है या हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? हमें पर्टिकुलर एक लाइन पे चलना होगा कि हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए हमको ये चीजें करनी है, हमको ये चीजें खानी है, ये चीजें पीनी है, ये चीज योग करनी है, जैसे मेडिटेशन करनी है, या खाने 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 में हम क्या खाना है, क्या पीना है। इसके लिए हमें दृढ़ निश्चयी होना होगा। अगर हम लोग दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं तो निश्चित ही हम एक बेहतर स्वास्थ्य के बेहतर बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे जो स्वास्थ्य की जो जर्नी होती है ना, हम निरंतर अपने स्वास्थ्य की जर्नी पे जो चल रहे हैं उसे हम अच्छा रख सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। उसके बाद में है सुबह की बेहतर शुरुआत। सुबह की बेहतर शुरुआत मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सुबह का अगर शुरुआत आपका अच्छा नहीं हुआ, मान के चलिए कि आप सुबह लेट से उठते हैं, हम्म, आपकी उठने की आदत मान के चलिए 7 से 8 बजे अगर आप सुबह उठ रहे हैं, तो आप अपने बहुत सारे समय को गंवा चुके होंगे और इससे आपको बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। जैसे सुबह आप जल्दी उठते हैं तो आपका 24 घंटे में आपको कुछ ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा समय आपको अच्छे कार्यों को करने के लिए, अपनी सेहत को ध्यान करने के लिए, या योग के लिए, या मेडिटेशन के लिए, या आपकी सेहत के लिए आपको बहुत अच्छा समय मिलता है ना। अगर आप सुबह की शुरुआत ही अगर बुरी रखेंगे, अगर अच्छे से नहीं रखेंगे, तो आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। जैसे कि हमारे क्लब में कई बार हमने बातें की कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त का पालन भी अगर हम कर रहे हैं तो वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइंस होगा, या हमारे डाइजेशन के लिए, या हमारे न्यूरॉन्स के लिए, या हमारे मन को स्वस्थ रखने के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आपको सुबह अगर शुरुआत जल्दी करते हैं, मान के चलिए आप अगर सुबह की शुरुआत बहुत अच्छा रहता है आपका, तो भी आप अपने बेहतर स्वास्थ्य की जो जर्नी है, जो हम लोग नित्य प्रतिदिन जर्नी में हम लोग हैं, तो उस जर्नी में हम हमेशा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके बाद में है तीसरे नंबर पे आएगा अच्छे नींद के महत्व को समझना। अच्छी नींद के महत्व को हम लोग बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते हैं। आज का चलन हो चुका है कि आज मोबाइल फोन के जमाने में या टेलीविजन के जमाने में हम क्या कर रहे हैं? हम लेट नाइट 12 बजे तक, 12:30 1 बजे तक हम टीवी देख रहे हैं या मोबाइल्स में रील्स देख रहे हैं, है ना। जो हमारे लिए बहुत ही बेहद ही गलत बात है। गलत बात कैसे है कि हमें, अगर हम बेहतर नींद के महत्व को समझ लिए, तो जैसे कि हम इस क्लब में बात करते हैं कि 6 से 8 घंटे की नींद होनी बहुत जरूरी है। तो 6 से 8 घंटे की नींद के लिए
हम अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं, है ना। ये जैसे कि क्लब में सर बात करते हैं कि रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाइए और 5 बजे उठ जाइए। अगर यह नियम का भी अगर हम अच्छे से पालन करते हैं तो हमारा अच्छा नींद पूरा हो जाएगा और हम एक अच्छे नींद की जर्नी को भी प्राप्त कर लेंगे। तो अच्छी नींद की जर्नी को हम प्राप्त कर लेंगे तो इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। जैसे हमारे पाचन संस्थान को मजबूती मिलेगी, है ना। स्ट्रेस हमारा कम होगा, तनाव में हम लोग कम ग्रसित रहेंगे, हम अपने कार्य को करने के लिए सुबह उठते ही ऊर्जावान रहेंगे और बहुत सारी बेनिफिट हमको मिलने वाली है। जो जो नींद अगर पूरी अच्छे से कर लेते हैं तो हमें यह सारे बेनिफिट मिलता है ना। नींद अच्छे रखने से हम हर हर कार्य में सफल हो सकते हैं। नींद को अगर आप मान के चलिए अगर हल्के में लेते हैं, 12 बजे 1 बजे तक सो रहे हैं नींद, मुझे आप कहेंगे कि मुझे क्या मतलब है ना। मैं तो 12 बजे सो के 8 10 बजे उठूंगा तो भी मेरा अच्छे से हो जा रहा है कि नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को आप अपने अपने आप को नुकसान में डाल रहे हैं। जैसे कि मॉर्निंग में अगर नींद पूरा अच्छे से नहीं होगा तो मॉर्निंग में आप नहीं उठ पाएंगे। मॉर्निंग में नहीं उठ पाएंगे तो आपका पाचन स्ट्रेस ये सारी चीजें गड़बड़ होते जाएंगी और आपका स्ट्रेस बढ़ते जाएगा और आपका कार्य भी संपन्न अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो अच्छा नींद के महत्व को भी समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद में है व्यवस्थित दिनचर्या का होना। व्यवस्थित दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए। अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है, आपके खान पान की चीजें व्यवस्थित है, आपके टाइम मैनेजमेंट की चीजें व्यवस्थित है, आप समय में भोजन करते हैं, समय में अपने काम को करते हैं, समय में सारी चीजों को करते हैं, जो जो आपकी मूल चीजें हैं, जो आपके काम से रिलेटेड हो, चाहे खाने पीने से रिलेटेड हो, चाहे उठने बैठने से रिलेटेड हो, हर एक चीज का अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम कभी मैनेज हो। तो ये व्यवस्थित दिनचर्या होगी, है ना। व्यवस्थित दिनचर्या अर्थात हमारे खाने पीने से ही नहीं, हमारे हर एक एक्टिविटीज को व्यवस्थित करना हमारे ऊपर है। अगर हम इस हर चीजों को अगर व्यवस्थित कर लेते हैं, हमारे खान पान से लेकर के हमारे एक्टिविटी तक को अगर हम व्यवस्थित कर लेते हैं तो हमें स्वस्थ रहने से कोई नहीं रोक सकता है, या हमें जो स्वास्थ्य की जर्नी है उसमें स्वस्थ रूप से चलने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपको व्यवस्थित दिनचर्या का रखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में है फिर पॉइंट आएगा समय का कद्र करना। अगर मान के चलिए जो इंसान समय का कद्र करता है ना, समय के महत्व को समझता है, समय की कद्र करता है, वो अपने लाइफ में हमेशा सफल होता है। लाइफ में ही सफल नहीं, लाइफ में सफल तो होगा ही होगा, अपने सेहत में भी सफल होगा। क्योंकि अगर वह समय का महत्व को समझता है, जैसे कि समय के महत्व से समझिए कि हमारा सेहत को स्वस्थ रखने के लिए हमारे समय का अगर महत्व अगर हम बताएं तो विशेषकर हमारे खान पान और अ, मान के चलिए खान पान और सोने या बैठने का समय। जैसे कि आप मान के चलिए कि आप समय का महत्व नहीं देते हैं, मान के चलो कि आप मॉर्निंग में अगर आप ब्रेकफास्ट समय पे नहीं करते हैं, दोपहर में लंच समय पर नहीं करते हैं और नाइट का डिनर आप समय पर नहीं करते हैं और आप पानी पीने के नियम का सही से पालन नहीं करते हैं, तो यह भी आपके समय का महत्व को न समझने के बराबर होगा, है ना। क्योंकि एक एक बार अगर आपका ब्रेकफास्ट का समय निकल गया और आप सेकंड मान के चलिए 1 से 2 घंटे के बाद में आपका समय जैसे 8 बजे है तो आप 8 घंटे के बजाय अगर 10 11 बजे अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि वह ब्रेकफास्ट आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पेट में एसिड लेवल को बढ़ाएगा और आपके पेट को खराब करेगा। तो इससे आप हम समझ सकते हैं कि हमें समय का कद्र करना कितना जरूरी है। हमें समय में ब्रेकफास्ट करना या हमें समय में लंच करना, डिनर करना या हमें पानी पीना बेहद ही आवश्यकता है। यह भी हमारे समय का कद्र करने के समान ही होगा। उसके बाद में है मन को स्थिर रखना, है ना। मन को स्थिर रखना अर्थात हमें जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम मन को स्थिर रखते हैं तो हम कोई ना कोई हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप समझिए कि एकलव्य के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एकलव्य जो जंगल में जाके धनुष सीख रहा था,
और गुरु द्रोण का वो मूर्ति बना के उसने स्थिर मन से वह धनुर्विद्या में इतना पारंगत हो गया था कि उसे हर धनुर्विद्या प्राप्त हो चुकी थी। तो वो बिना गुरु की मूर्ति बना करके ही अपने मन को स्थिर रख करके वह धनुर्विद्या को सीखा। तो ऐसे ही हम भी अगर मन को स्थिर रख लें तो हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर रख पाएंगे। और हम जिस कार्य पे लगे हुए हैं, मान के चलिए कि हम सेहत के लिए लगे हुए हैं या हमारे व्यापार के लिए लगे हुए हैं, हमारे खेती बाड़ी के लिए लगे हुए हैं, हमारे और कई भी प्रकार के जो व्यवसाय है उसमें लगे हुए हैं, तो उसमें भी हमें सफलता तो मिलेगी, साथ ही साथ हमें अपने सेहत में भी सफलता जरूर मिलेगी। तो इसलिए मन को स्थिर रखना भी वेरी इम्पोर्टेंट है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। उसके बाद में है एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब सेहत को पहली प्राथमिकता में रखना, है ना। ये भी बहुत ही जरूरी है अपने सेहत को बेहतर रखने के लिए कि सेहत को पहली प्राथमिकता देना। हम क्या करते हैं, काम को पहले प्राथमिकता देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम ज्यादा काम करेंगे तो हमें ज्यादा मान के चले धन की प्राप्ति होगी। ये सही है कि आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको ज्यादा धन की प्राप्ति होगी, लेकिन उस धन की प्राप्ति के चक्कर में आपने अपने सेहत को प्राथमिकता में नहीं रखा, है ना। आपने पैसा कमाने के चक्कर में आप अपने खाने पीने सारे चीजों को अव्यवस्थित कर लेते हैं। अगर सही तरीके से आपका रहन सहन नहीं रख पाते हैं, आप पैसा तो कमा लेंगे, पैसा तो कमा रहे थे, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। मान के चलिए कि आप अपने जितने भी दैनिक जो क्रियाएं हैं या खाने पीने, अगर इसको अवॉइड कर करके आप सिर्फ और सिर्फ काम करने में बिजी हो गए तो ये भी आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। अगर आप सेहत को पहली प्राथमिकता में रखेंगे, आप सेहत का ध्यान रखेंगे, तो आप सेहत में तो व्यापार या धन कमाने में तो सफल होंगे ही, साथ ही साथ अपनी सेहत में भी बेहतर सफल होंगे। और मतलब आप सेहत में सफलता की ओर जाएंगे, या सेहत की जो जर्नी है उसमें निरंतर आप सेहतमंद बने रहेंगे। उसके बाद में प्लानिंग का सही होना या सही रखना, है ना। प्लानिंग का सही रखना अर्थात ये मान के चलिए इसी में ही आ जाएगा। मतलब जैसे प्लानिंग मैंने बताया, तो प्लानिंग क्या चीज की, प्लानिंग हमें इस चीज की करनी है कि हमें अपने जो दिनचर्या है, हमें रोज की जो हमारी दिनचर्या है उसको हमें प्लानिंग करके रखनी है। अगर प्लानिंग करके रखेंगे हम लोग तो हमें स्ट्रेस नहीं आएगा। जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हैं तो आपका पूरा दिन गड़बड़ होने वाला है ना। जैसे हम रोज प्रतिदिन 6 बजे इस क्लब में जुड़ रहे हैं, अगर मान के चले कि इस क्लब से हम 6 बजे के बजाय अगर 1 घंटे लेट से जुड़ेंगे तो हमारा डेली का जो रूटीन है, आप डेली का जो रूटीन पालन कर रहे हैं उसमें गड़बड़ी आएगी। आप 1 घंटा लेट रहेंगे और हर चीजों में 1 घंटा लेट होंगे, जिसकी वजह से आपकी प्लानिंग सही नहीं हो पाएगी, आप स्ट्रेस की ओर जाएंगे। और हम जितने भी हमारे सेहत के लिए जो जो चीजें कर रहे हैं वो सारी धरी की धरी रह जाएगी। तो इसीलिए प्लानिंग के होना भी बहुत जरूरी है कि मुझे सुबह 6 बजे उठनी है, या मुझे 6 बजे से योग चालू करना है। जैसे 5 बजे उठना है और 6 बजे से मुझे योग करना है, मेडिटेशन करना है, क्लास में आना है। उसके बाद मुझे अपने कार्यों को अच्छे से करना है। इसका प्लानिंग भी प्रतिदिन का होना जरूरी है, जो हमारे अच्छे सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बेहतर स्वास्थ्य और बेहतरी के लिए कार्य करना। हमें रोज निरंतर अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजें करनी है और निरंतर करनी है। अगर आप निरंतर कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं तो आप एक बेहतर स्वास्थ्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। आपको एक बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद में है जो अच्छी चीजें हैं उसको सुनना भी हमारे सेहत के लिए फायदेमंद होता है। जैसे कि कोई हमें सेहत से संबंधित अच्छी बातें बता रहे हैं, जैसे कि सर हमें क्लब में प्रतिदिन बताते हैं, तो हम अगर उस चीजों को अमल करेंगे या ग्रहण करेंगे तो भी हम सीखते सीखते इस इन इन बातों को सीखते सीखते ऐसा सीख जाएंगे कि हम अपने सेहत को रोज प्रतिदिन हमेशा स्वस्थ और अच्छे स्वास्थ्य की जर्नी की ओर लेकर चलते रहेंगे। उसके बाद में आएगा संयमित रहना, है ना। हमारे जीवन में संयम का भी बहुत महत्व है। अगर हम संयमित रहकर अगर कार्य करते हैं, जैसे कि हम
संयमित रहकर अपने खान पान को संयमित रखते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या को संयमित रखते हैं, जो रोज प्रतिदिन हम लोग करते हैं, जैसे संयमित रूप से हम खाना खाते हैं, संयमित रूप से हम पानी पीते हैं। तो अगर हम संयम रखते हैं, हम किसी लालच में नहीं पड़ते हैं, हम किसी मान के चलिए हमारे सेहत के लिए भी उचित नहीं है ऐसे भोजन के लालच में नहीं पड़ते हैं, तो हम संयमित रख कर भी अपने बेहतर स्वास्थ्य की जर्नी को हम लोग अच्छे से रख सकते हैं और सेहतमंद जीवन जी सकते हैं। तो इन्हीं सब अगर जितने भी मैंने पॉइंट बताए, अगर इसको हम अपने जीवन में अमल में लाते हैं, तो हम जरूर एक अच्छे सेहत व स्वास्थ्य के मंत्र के बराबर होगा और हमारा एक